गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। तो बच्चों सब्जेक्ट है आपका एसएसटी, सो प्लीज़ ओपन योर एसएसटी बुक। इसमें मैं आज आपका न्यू लेसन स्टार्ट कर रही हूँ बच्चों। चैप्टर 10 है आपका और लेसन नेम है पॉल्यूशन। इससे प्रीवियस जो हमने पढ़ा था उसको मैंने उतना ही आपको करवाया है, उससे जितनी एक्सरसाइज मैं करवाऊंगी उतनी ही एक्सरसाइज आपको एग्ज़ाम में भी दूंगी। जो नहीं पढ़ाया है वो आपको नहीं दिया जाएगा और सिलेबस बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा ही एक्सरसाइज करवा रही हूँ। नया लेसन स्टार्ट कर रही हूँ जो कि है आपका, ध्यान से सुनिए आप, जो आपका लेसन है पेज नंबर है आपका इसमें 55 और लेसन नेम है आपका पॉल्यूशन। ठीक है, तो सुनिए सुनिए। Our Earth is a unique planet in whole universe. We get food, water, air and soil from the earth. Some of our activities are responsible to pollute the environment. मतलब Our Earth is a unique planet in whole universe. हमारी जो पृथ्वी है एक ये कैसा प्लैनेट है अर्थ। अर्थ एक बिल्कुल यूनिक प्लैनेट है, बिल्कुल अलग। यूनिक वो चीज़ होती है जो सबसे अलग होती है, डिफरेंट। तो अर्थ इज़ अ डिफरेंट प्लैनेट इन होल यूनिवर्स। पूरे यूनिवर्स में एक अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जो सबसे अलग है। वी गेट फूड, वाटर, एयर एंड सॉइल फ्रॉम द अर्थ। हमें पृथ्वी से क्या क्या मिलता है? हमें भोजन मिलता है, पानी मिलता है, हवा मिलती है, मिट्टी मिलती है। तो ये सब हमें कौन देता है? ये सब हमें पृथ्वी ही देती है। Some of our activities are responsible to pollute the environment. हमारे द्वारा कुछ ऐसे काम किए जाते हैं जिससे हमारा जो environment है वो polluted होता है, मतलब दूषित होता है। अब देखते हैं pollution क्या है। Pollution is the changing of the environment for the worse ordinarily due to our activities. Pollution is the changing of the environment. Pollution, प्रदूषण वो चीज़ है जो environment में क्या करता है? Change करता है for the worse. वो चेंज कैसा है? वर्स है, बहुत ही बुरा चेंज है। पोल्यूशन वो चेंज है जो एनवायरनमेंट में होता है और वो कैसा चेंज है? वर्स चेंज है। ऑर्डिनरली ड्यू टू आवर एक्टिविटीज़, और वो कैसे होता है? वो जो वर्स चेंज है वो कैसे होता है? हमारी एक्टिविटीज़ के द्वारा, ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटीज़ के द्वारा। इट इज़ द डिस्ट्रॉइंग ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल बाय एडिंग डैमेज टू इट। इट इज़ द डिस्ट्रॉइंग ऑफ एयर। और इस पोल्यूशन से क्या क्या डिस्ट्रॉय होता है? एयर डिस्ट्रॉय होती है, वाटर डिस्ट्रॉय होता है, सॉइल डिस्ट्रॉय होती है। ठीक है। अ वेस्ट सबस्टांस दैट कॉज पोल्यूशन इज कॉल्ड अ पॉल्यूटेंट। वो वेस्ट सबस्टांस, वेस्ट मतलब होता है जो जिस चीज़ की हमें आवश्यकता नहीं होती है, जो वेस्ट है वो वेस्ट, वो जिसे मतलब हम यूज़ ही नहीं करते, वो वेस्ट चीज़ है। तो वो वेस्ट सबस्टांस, जो एक वेस्ट चीज़ होती है, उससे क्या होता है? पॉल्यूशन होता है, कॉज्ड होता है पॉल्यूशन। और वो क्या कहलाती है? वो चीज़ जो पॉल्यूशन करती है वो कहलाता है पॉल्यूटेंट। ठीक है। देयर आर 4 मेन काइंड ऑफ पॉल्यूशन सच एज एयर। 4 प्रकार के पॉल्यूशन है जो मेन होते हैं। तो देख लीजिए, एयर पॉल्यूशन है, हवा का प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन मतलब पानी का प्रदूषण, सॉइल प्रदूषण मिट्टी का प्रदूषण, एंड नॉइज पॉल्यूशन हल्ला शोरगुल। ठीक है। हियर वी विल रीड अबाउट ईच काइंड ऑफ पॉल्यूशन। और हम यहाँ पे पढ़ेंगे अभी सभी प्रकार के पॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, तो देख लेते हैं पहले एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन क्या है? Our environment has balanced amount of various gases such as oxygen, carbon dioxide, nitrogen, हाइड्रोजन etc इन द एयर। हमारे जो एनवायरनमेंट है, हमारा जो एक पर्यावरण है, उसमें इतनी सारी गैसेस एक उचित मात्रा में रहती हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। ठीक है। समटाइम्स दिस बैलेंस गेट डिस्टर्ब ड्यू टू मैनी रीजन्स, दैट इज नोन एज एयर पॉल्यूशन। और कभी जो ये बैलेंस है ये गड़बड़ा जाता है, इसमें कुछ डिसबैलेंस हो जाता है, तो यही क्या कहलाता है? एयर पॉल्यूशन। ठीक है। एयर पोल्यूशन के क्या क्या कॉजेस हैं देखते हैं, कारण क्या क्या हैं। फॉरेस्ट फायर हो गया, सैंड स्टॉर्म्स हो गया, वॉल्केनिक एरप्शंस हो गया, पोलन फ्रॉम प्लैनेट्स आर नेचुरल प्लांट्स आर नेचुरल कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन। बहुत सारे कारण हैं। हम आग जलाते हैं, उससे निकलने वाला धुआं, वॉल्केनिक एरप्शंस होते हैं, उससे निकलने वाला जो गंदगी होती है, सैंड स्टॉर्म आंधियाँ जो चलती हैं, ठीक है, जंगलों की आग। तो ये बहुत सारे कारण हैं जो क्या होते हैं?
एयर पोल्यूशन के कारण। सम ऑफ आवर डेली एक्टिविटीज़ आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एयर पोल्यूशन। हमारी दिन प्रतिदिन की भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो एयर पोल्यूशन को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। ट्रांसपोर्ट हो गया आपका, फैक्ट्रीज हो गया, आर मेन ओरिजिन ऑफ पोल्यूशन, ये मेन कारण है पोल्यूशन के। फैक्ट्रीज, व्हीकल्स एंड फायर क्रैकर्स डिस्चार्ज स्मोक विच पॉल्यूट द एयर। ये सब चीज़ें क्या करती हैं, हमारे एक एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करती हैं, ठीक है। Factories burn the fuel such as coal and petroleum for power, but they always forget to burn them completely. Many times, the smoke from factories and vehicles combine with fog to form smog. It produces breathing problems such as asthma. तो ये हमारे एयर पोल्यूशन से बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं, जैसे हमारा अस्थमा हो गया, सांस की दिक्कत हो गई, ठीक है। As we all know that trees absorb carbon dioxide from the air and discharge oxygen, which is necessary for human life. When trees are cut in a large number, the air gets polluted. पेड़ हमें क्या देते हैं, शुद्ध हवा देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, और हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो ट्रीज़ के द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है। लेकिन दिन प्रतिदिन हम लोगों के द्वारा, ह्यूमन बीइंग के द्वारा अपने पर्पस से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से पेड़ों का कटान किया जाता है। पेड़ों की घटती हुई संख्या भी क्या है, हमारे एयर पोल्यूशन का एक कारण है। वाटर पोल्यूशन देखते हैं, वाटर पोल्यूशन क्या है। व्हेन अनप्लेजेंट और इंजूरियस सब्सटेंसेस आर रिलीज्ड इन द वाटर गेट्स पॉल्यूटेड, नोन एज वाटर पोल्यूशन। पानी में मिलती हुई गंदगी से पानी क्या हो जाता है, पॉल्यूटेड हो जाता है, और यही क्या कहलाता है, वाटर पोल्यूशन कहलाता है, ठीक है। Pollution of water is caused by both natural and human factors. वो pollution naturally भी हो सकता है और human, हम लोगों के द्वारा भी हो सकता है। Dumping of poisonous chemicals, sewage, waste materials, oil and industrial waste in water are the main causes of water pollution. हम लोग कुछ waste अपना जो होता है वो dump कर देते हैं किसी जगह पे, ठीक है। पॉइजनस केमिकल्स होते हैं, सीवेज होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, और उसको क्या कर देते हैं, पानी में छोड़ देते हैं, तो उससे भी एक बहुत बड़ा वाटर पोल्यूशन फैलता है। These pollutants makes bad effect of the plant and animal life of the water bodies. It also make water undrinkable for us. Jaundice, gastroenteritis and typhoid are caused by polluted water. Polluted water से बहुत सारी बीमारियां फैलती है, जैसे जॉन्डिस हो गया आपका, गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो गया, टाइफॉइड हो गया, ठीक है। इसमें दो पोल्यूशन है, सॉइल पोल्यूशन, शॉर्ट में बताती हूँ आपको। हार्मफुल सब्सटेंसेस दैट आर डिस्चार्ज इनटू द सॉइल कॉज सॉइल पोल्यूशन। कोई भी ऐसे हार्मफुल चीज़ें जो भी मिट्टी में मिलाई जाती है तो सॉइल पोल्यूशन होता है, जैसे कि फैक्ट्री का वेस्ट हो गया, माइंस का गंदगी हो गई, हॉस्पिटल की गंदगी हो गई, और अपने घरों का गंदा हो गया। वेस्ट फ्रॉम फॉरेस्ट हो गया, पॉइजनस केमिकल फ्रॉम फैक्ट्री के द्वारा बहुत सारी गंदगी जो है अगर सॉइल में छोड़ दी जाती है तो सॉइल पोल्यूशन होता है, ठीक है। और इसमें अब लास्ट है आपका नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन क्या है, हल्ला, शोर गुल, जैसे कि आपका व्हेन साउंड क्रिएटेड बाय एनी मीन्स इज बियॉन्ड अवर कंफर्ट लेवल, दैट इज कॉल्ड नॉइज़ पोल्यूशन। कोई भी शोरगुल उतना जिसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं तो उससे क्या होता है, नॉइज़ पोल्यूशन होता है, ठीक है। क्या क्या कारण है देखते हैं, कॉजेस क्या हैं। लाउड एंड हार्श हॉर्न्स ऑफ व्हीकल, गाड़ियों के हॉर्न हो गए, मशीन और हाउस होल्ड गैजेट्स हो गए, लाउड स्पीकर हो गए, लाउड म्यूजिक हो गया, फायर क्रैकर्स, पटाखे हो गए, ठीक है। तो ये कुछ कारण हैं आपके नॉइज़ पोल्यूशन के। और पोल्यूशन कितने प्रकार का है, मेन फोर टाइप्स का पोल्यूशन है। कौन कौन सा था आपका, सबसे पहला था हमारा एयर पोल्यूशन, फिर हमारा वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन और नॉइज़ पोल्यूशन। तो ये लेसन आपका कंप्लीट हो चुका है। इसमें आपको मैं काम दे रही हूँ, नाउ आई नो आपने करना है, ठीक है। इसे आप अपनी कॉपी में करिए, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ एक्सरसाइज में, ओके। एक बार आप इसे पहले स्टार्टिंग से रिवाइज कर लीजिए एक बार।